हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी स्टडी विथ राजू। आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया इंग्लिश स्टोरी फॉर बिगिनर्स जो इंग्लिश को सीखना और समझना चाहते हैं। मैं हर स्टोरी में कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर समझा पाऊँ और इंग्लिश को ट्रांसलेट कर पाऊँ। आपको मैं पूरी तरह से ये भी सिखाने का कोशिश करता हूँ कि कोई भी वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उसका कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस होंगी। जहाँ ग्रामेटिकल चीज़ें बताने की ज़रूरत होगी वहाँ हम ग्रामेटिकल चीज़ों को भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी का नाम है तेनाली रमन एंट्री इनटू भुवन विजयम। मतलब कि तेनालीराम का रमन नाम का कोई व्यक्ति है जिनका प्रवेश मतलब कि उनका एंट्री होता है भवन विजयम। विजयम मतलब कोई शासक है उनके भवन में, उनके राज दरबार में। इस तरह से आगे देखते हैं स्टोरी का। अब स्टार्ट होता है। तेनाली रमन और तेनाली रामलिंगम was a minister in the court of king of विजयनगर कृष्णदेवराय। तेनालीराम और रामलिंगम मतलब ये दोनों और से लगा के, यानी कि दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। आप उन्हें तेनाली राम रमन कर लीजिए या तेनाली रामलिंगम कर लीजिए। और वह क्या थे? वज अ मिनिस्टर, यानी कि वह एक मिनिस्टर थे। कहाँ पे मिनिस्टर थे भाई? तो इन द कोर्ट में। और किसके कोर्ट में मिनिस्टर थे? तो किंग ऑफ विजयनगर, विजयनगर के किंग के, विजयनगर के राजा के कोर्ट में थे। और वह विजयनगर का राजा कौन था? तो कृष्णदेव राय था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं। तेनालीराम वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस। स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान, सेवरल मीन्स बहुत सारा, लैंग्वेज मीन्स तो आप जानते हैं भाषा। तो मतलब तेनालीराम वाज था ग्रेट स्कॉलर, एक महान विद्वान था। ग्रेट स्कॉलर यानी महान विद्वान था। ऑफ सेवरल लैंग्वेज यानी बहुत सारी भाषाओं में, मतलब बहुत सारी भाषाओं का वह जो है एक विद्वान था तेनालीराम। और तेनालीराम कौन था? तो ऊपर बताया जो विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उनका मिनिस्टर था उनके दरबार में, उनके कोर्ट में। तो उसी के बारे में, उस तेनालीराम के बारे में बोल रहा है कि वह जो है ग्रेट स्कॉलर यानी एक अच्छा, बहुत बेहतर, अच्छा विद्वान था, स्कॉलर था, महान विद्वान था। अब सेवरल लैंग्वेज बहुत सारी भाषाओं में, दैट इंक्लूडेड, अब बहुत सारी भाषाओं के बारे में बोल रहा है। इन भाषाओं में शामिल था, कौन कौन भाषा भाई शामिल था? दैट इंक्लूडेड, इंक्लूड मीन्स शामिल करना होता है। मतलब इन भाषाओं में बहुत सारे कौन कौन सी भाषाएं शामिल थी? तो मराठी, तमिल एंड कन्नड़ा। मतलब कि जो बहुत सारी भाषाओं में वो स्कॉलर था, विद्वान था। और उन भाषाओं में कौन कौन सी भाषा थी, इंक्लूड थी, शामिल थी? उसमें मराठी भी था, तमिल भी था, कन्नड़ा भी था। यानी कि वो मराठा में भी अच्छा विद्वान था, अच्छा स्कॉलर था, तमिल लैंग्वेज का भी अच्छा स्कॉलर था, कन्नड़ा भी जानता था। ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। ही वाज अ ही वाज पॉपुलर ऑल ओवर द कंट्री। ही वॉज पॉपुलर मतलब कि पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध होता है। ही वॉज मतलब था, तो ही वॉज पॉपुलर यानी वो पॉपुलर था, प्रसिद्ध था। ऑल ओवर द कंट्री मतलब कि ऑल ओवर द कंट्री मतलब पूरे देश में। फॉर लगा के बता रहा है कि भाई किस लिए पॉपुलर था? तो हिज फॉर हिज विट एंड ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। और किस लिए पॉपुलर था? तो फॉर हिज विट मतलब अपनी बुद्धि के लिए, एंड ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर मीन्स मतलब मजाकिया अंदाज होता है। मतलब कि किसी के ह्यूमर सेंस मतलब कि किसी को लेके मजाक मजाक उड़ा देना, या मतलब उस पर थोड़ा सा फन कर देना, जोक कर देना, उस टाइप के जो सेंस होते हैं, ख्यालात होते हैं अंदर में। तो वही बोल रहा है कि मतलब अपने बुद्धि के लिए वो ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब किसी भी मजाक वगैरह करने के उसके पास बहुत सारे, बहुत अद्भुत सेंस थे, मतलब माइंड क्विकली काम करता था। तो उसी को बोल रहा है कि मतलब वो प्रसिद्ध था बुद्धि के लिए और ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब मजाकिया अंदाज के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है।
स्टोरीज अबाउट तेनाली रमन एंड हिज प्रैक्टिकल जोक्स ऑन एवरीवन। स्टोरी मतलब कहानी, कहानी अबाउट तेनाली रमन मतलब तेनाली रामन के बारे में कहानी, एंड और हिज प्रैक्टिकल जोक्स मतलब कि प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक होता है, जोक्स मतलब तो चुटकुले होते हैं, हम जानते हैं। तो तेनालीराम स्टोरी मतलब कहानी, तेनालीराम के बारे में कहानी और उसके व्यवहारिक चुटकुले ऑन एवरीवन around him including distinguished fellow poets and the emperor himself are very famous all over the southern part of India। क्या कहना चाह रहा है कि अ स्टोरी अबाउट तेनाली रमन मैंने तेनालीराम के बारे में कहानी, एंड हिज प्रैक्टिकल जोक्स और क्या, तो उसके व्यवहारिक चुटकुले ऑन एवरी वन। और वो व्यवहारिक चुटकुले किस पे होते थे, तो ऑन एवरी वन सब पे होते थे। और वे सब कौन थे, तो अराउंड हिम जो उसके आसपास थे, मतलब अराउंड हिम जो उनके आसपास थे उनके ऊपर व्यवहारिक चुटकुले। अब इंक्लूडिंग डिस्टिंग्विश्ड फेलो पोएट्स। अब ये बोल रहा है कि वो जो व्यवहारिक चुटकुले उसके होते थे, एवरीवन मतलब सब पे, अराउंड हिम जो उसके आसपास थे, और उसके आसपास वे कौन लोग थे भाई जिसमें शामिल थे, तो डिस्टिंग्विश मतलब प्रतिष्ठित होता है, और फेलो मीन्स मित्र, साथी जो साथ रहते हैं, पोएट्स। और ये खुद पोएट्स था तो उसके साथी पोएट्स ही होंगे, ये तो ऑब्वियसली बात है। तो ये बोल रहा है कि मतलब उसकी स्टोरी बहुत प्रसिद्ध थी और उसके व्यवहारिक चुटकुले बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत फेमस थे ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में। और वे चुटकुले किस पे होते थे, तो जो उसके साथी रहते थे, प्रतिष्ठित पोएट जो रहते थे, डिस्टिंग्विश्ड मतलब प्रतिष्ठित फेलो पोएट्स मतलब प्रतिष्ठित जो साथी रहते थे, साथी कवि रहते थे, उनके ऊपर वे जोक्स थे, उनके ऊपर जो जोक करते थे वो भी बहुत प्रसिद्ध थे। एंड द इम्पेरर, एंड खुद इम्पेरर हिमसेल्फ, और खुद इम्पेरर मतलब कि वो राजा, इम्पेरर मतलब वो राजा जो वहाँ का थे सम्राट, मतलब वो भी शामिल थे, उनके ऊपर भी ये जो जोक्स होते थे वे भी काफ़ी प्रसिद्ध थे, आर वेरी फेमस मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही फेमस थी ऑल ओवर द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के दक्षिणी भाग में ये सब चीज़ें जो उसकी तेनालीराम की स्टोरी थी, जो उसके प्रैक्टिकल जोक्स थे अपने साथी कवियों पे या फिर अपने इम्पेरर पे, अपने सम्राट पे, ये सब चीज़ें क्या थी, वेरी फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध थी ऑल ओवर द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के दक्षिणी भाग में। आगे देखते हैं, तेनाली रमन वॉज वेरी मिसकाइवस इन हिज चाइल्डहुड। पहले तो बता दें कि मिसकाइवस मीन्स होता है शरारती, और चाइल्डहुड मतलब तो बचपन होता है, आपको पता है, ठीक है। तो क्या बोला है, तेनालीरामन वॉज वेरी मिसकाइवस मतलब तेनालीराम वॉज मतलब था, तेनालीराम थे वेरी मिसकाइवस यानी बहुत ही शरारती थे। इन हिज चाइल्डहुड, कब थे शरारती, इन हिज चाइल्डहुड में अपने बचपन में, तेनालीराम अपने बचपन में बहुत ही मिसकाइवस थे यानी शरारती थे। यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं, वन डे एक दिन द प्रोविंशियल रूलर हैपन टू विजिट तेनालीज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉर द रेगुलर इंस्पेक्शन, ठीक है। वन डे मतलब एक दिन, प्रोविंशियल मतलब क्षेत्रीय या प्रांतीय होता है, रूलर मीन शासक होता है, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन मतलब शिक्षण संस्थान होता है, और रेगुलर इंस्पेक्शन मतलब कि नियमित निरीक्षण आप बोल सकते हैं। इंस्पेक्टर इसी से, इंस्पेक्शन से ही इंस्पेक्टर होता है, जो इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं ना पुलिस विभाग में, तो क्या करते हैं, निरीक्षण करने के लिए होते हैं भाई, कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी केस है, क्या मैटर है, तो सब वो सब निरीक्षण करते रहते हैं। तो यही इंस्पेक्शन, इसी नाउन से जो है वो बना है, इंस्पेक्टर बने इंस्पेक्शन से। तो क्या है, वन डे एक दिन द प्रोविंशियल मतलब ये बताया, क्षेत्रीय प्रांतीय रूलर यानी कि क्षेत्रीय रूलर, क्षेत्रीय जो शासक थे, हैपन टू विजिट, ये हैपन टू विजिट भी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हैपन टू पास, वह पास हो गया,
इस टाइप से बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। तो इसे बोल रहे हैपन टू विजिट, यानी कि जो प्रोविंशियल रूलर थे, जो क्षेत्रीय राजा थे, हैपन टू विजिट यानी उन्होंने विजिट किया। हैपेंड, या हैपन नहीं है, यहाँ हैपेंड है यानी V2 है, यानी कि पास्ट की बातें कर रहा है। हैपन टू विजिट यानी उसने विजिट किया। और किसने विजिट किया? तो प्रोविंशियल रूलर ने, यानी कि क्षेत्रीय शासक ने विजिट किया। और कहाँ विजिट किया भाई? तो तेनालीज, अपॉस्ट्रोफी एस मीन्स इज का होता है। ये अपॉस्ट्रोफी एस आप जो देख रहे हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगा के एस, इसका मतलब का होता है, यानी तेनालीज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। वो कहाँ विजिट किया? तो तेनाली के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, मतलब शैक्षणिक संस्थान में विजिट किया। कौन विजिट किया? तो प्रोविंशियल रूलर। ठीक है, कहाँ विजिट किया? तो तेनाली के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान में। और किस लिए? तो फॉर मतलब के लिए। किस लिए भाई? तो फॉर द रेगुलर इंस्पेक्शन, मतलब कि नियमित निरीक्षण के लिए। जो राजा थे वहाँ के, वह जो है तेनालीराम के शैक्षणिक संस्थान में विजिट किए, यानी दौरा किए। आगे देखते हैं क्या है। ही क्वेश्चनड द चिल्ड्रेन। ही क्वेश्चन मतलब वो जो रूलर थे उनके बारे में बोल रहा है कि ही क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन किया द चिल्ड्रेन, किससे? बच्चों से। जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में गए तो बच्चों से उन्होंने क्वेश्चन किया। इन तेनालीज क्लासरूम, और कहाँ? तो तेनाली के जो क्लासरूम था उसी क्लास में जाके इन्होंने क्या किया? वो जो राजा थे उन्होंने क्वेश्चन किया, कुछ सवाल पूछा होगा। और वह सवाल के बारे में आगे बताते, क्या सवाल पूछा भाई? तो हु एमोंग यू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। और राजा ने उन बच्चों से क्या सवाल पूछा कि हु मतलब कौन, एमंग यू, एमंग प्रीपोजिशन है, एमंग यू मतलब आप लोगों के बीच में, इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, आप लोगों में से सबसे तेज। मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में तेज होता है, यानी कि आप लोगों में से सबसे तेज कौन है? यह सवाल किसने पूछा? तो रूलर ने पूछा तेनालीराम के क्लासरूम में बच्चों से। आगे बोल रहा है जब उन्होंने यह सवाल पूछा कि हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब सबसे तेज कौन है आप लोगों के क्लास में, तो आगे क्या बोल रहा है? देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम। अब ये पिन ड्रॉप साइलेंस क्या है? तो ये पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब कि इतनी शांति, इतनी साइलेंस कि यदि अगर एक पिन भी गिर जाए, एक पेन भी गिर जाए तो बिल्कुल आवाज़ आ जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा साइलेंस। अगर छोटा सा पिन भी गिर जाए अगर, तो थोड़ा सा बिल्कुल माइनर भी आवाज़ आएगा तो मतलब पूरा आवाज़ सुनाई देगा। तो उस टाइप के साइलेंस को पिन ड्रॉप साइलेंस बोला जाता है। तो ये बोला है देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम। जब जो ये रूलर गए तो ऑब्वियसली बात है कि अगर रूलर जाएगा तो भाई बच्चे देखेंगे कि अरे हमारे तो क्षेत्र के राजा आए हैं, तो थोड़ा सा बच्चों का होगा ना अट्रैक्शन, एकदम बिल्कुल शांत होंगे, सुनना चाहेंगे कि क्या बोल रहे हैं राजा। तो वही चीज़ है कि जब उन्होंने पूछा कि हु एमोंग यू इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, आप लोगों में से सबसे तेज कौन है, तो क्लास में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था इन द क्लासरूम। क्लासरूम में बिल्कुल एकदम शांत था क्लासरूम। आगे है, नॉन ऑफ द चिल्ड्रेन कुड मस्टर ऑफ द करेज टू आंसर द किंग्स क्वेश्चन। नॉन ऑफ द चिल्ड्रन मतलब कि नॉन मतलब कोई नहीं, ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों में से कोई नहीं। कुड मस्टर ऑफ, मस्टर ऑफ मतलब कि जुटा पाना, मस्टर ऑफ द करेज मतलब साहस, जुटा पाना, और कुड मतलब सकना। तो नॉन ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों में से कोई नहीं, कुड मस्टर ऑफ जुटा सका, करेज मतलब बच्चों में से कोई भी, नॉन ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों में से कोई नहीं, साहस, मस्टर ऑफ मतलब जुटा पाया, करेज साहस, मतलब बच्चों में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो साहस जुटा पाया। टू अब किसके लिए साहस जुटा पाया? टू आंसर द किंग्स क्वेश्चन। अब किंग ने क्वेश्चन पूछा था कि हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट इन योर क्लास। तो ये बोल रहा है कि नॉन ऑफ द चिल्ड्रन मतलब बच्चों में से कोई नहीं, कुड मस्टर ऑफ मतलब कि जुटा सका, कुड मस्टर ऑफ द करेज मतलब बच्चों में से कोई नहीं साहस जुटा पाया। अब क्या किस लिए साहस जुटा पाया? तो टू आंसर द किंग्स क्वेश्चन, किंग के क्वेश्चन को जवाब देने के लिए बच्चों में से कोई भी इतना साहस नहीं जुटा पाया। आगे देखते हैं क्या है। मीनवाइल, इसी दौरान, मीनवाइल का मतलब इसी दौरान होता है, इसी दौरान, उसी टाइम, उसी वक्त, तेनाली स्प्रंग अप, ये स्प्रिंग से स्प्रंग बना है, नहीं तेनाली स्प्रिंग अप, स्प्रिंग अप मतलब कि
उठना, खड़ा हो जाना होता है। तो तेनाली स्प्रिंग अप फ्रॉम हिज सीट एंड एंसर्ड विथ कॉन्फिडेंस। और जब उन्होंने पूछा कि हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, तो कोई भी जब नहीं साहस जुटा पाया तब उसी दौरान तेनाली जो थे स्प्रिंग अप मतलब कि खड़े हो गए। ये भीटू है, स्प्रिंग से स्प्रंग बना है, स्प्रंग अप मतलब खड़े हो गए, फ्रॉम हिज सीट अपने सीट से, एंड आंसर इट्स विथ कॉन्फिडेंस और बहुत ही कॉन्फिडेंस से आंसर दिया, सर आई एम द इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। मैं इस क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ। सर मतलब कि महाशय, मैं, या मतलब उनको सर बोल थोड़ा सा रिस्पेक्ट से कि सर आई एम द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मैं तेज स्टूडेंट हूँ इन द क्लास, मैं क्लास में तेज स्टूडेंट हूँ। ऐसा कौन बोला? तेनालीराम ने उनके सवालों का जवाब दिया खड़े होकर। द किंग वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड विथ द लिटल चाइल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्या है? द किंग वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड, मतलब राजा जो वाज मतलब हुए, एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड काफ़ी प्रभावित, एक्सट्रीमली मतलब काफ़ी इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित, यानी कि राजा जोधेव ये जब तेनालीराम बोले कि कोई नहीं बोल, कोई भी बच्चा नहीं बोल पाया, लेकिन इन्होंने बोला कि आई एम द इंटेलिजेंट, मैं तेज छात्र हूँ इस स्कूल में, तो ये बात सुन के द किंग वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए विथ द लिटल, विथ किससे प्रभावित हुए? तो विद द लिटल चाइल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उस छोटे से बच्चे यानी तेनालीराम के बारे में बोल रहे हैं कि वो छोटे से बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि स्वयं आत्म निर्भरता, मतलब कि कॉन्फिडेंस मतलब क्या, जैसे कॉन्फिडेंस मतलब शक्ति शक्ति बोल सकते हैं मतलब अंदर से कोई भी चीज़ बोलने का। तो वही बोला है कि मतलब कि वो क्या हुए कि काफ़ी एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड हुए, काफ़ी प्रभावित हुए उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को देख के, यानी अंदर की क्षमता को देख के काफ़ी प्रभावित हुए। एंड ब्लेस्ड हिम सेइंग, और उसे आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड आशीर्वाद मतलब ब्लेस मतलब आशीर्वाद, उसे आशीर्वाद दिया। हिम सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए? यू विल गो प्लेस माई चाइल्ड, यू विल गो प्लेस तुम जाओगे, प्लेस प्लेसेस मतलब यहाँ पास के सेंस में हो सकता है। यू विल गो मतलब तुम जाओगे, प्लेसेस माई चाइल्ड मतलब मेरे बच्चों के पास जाओगे, इस टाइप का सेंस है। और मेरे बच्चों के पास जाओगे इसका क्या मतलब कि मतलब अभी तो तुम बच्चे हो और मैं अभी किंग हूँ, तो मैं जब बूढ़े हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे किंग होंगे, और अभी तब तक तुम भी सयाने हो जाओगे, तो मतलब तुम जाओगे, तुम जब बड़े होगे तो उस टाइम हमारे बच्चे किंग होंगे, तो मतलब उन लोगों के पास जाओगे, ऐसा उन्होंने बोला। हो सकता है मन में ऐसा आया हो कि भाई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो इसलिए बोला कि तू विल गो टू प्लेस माई चाइल्ड मतलब तुम हमारे बच्चों के पास जाओगे। आगे क्या है? एंड इट इंडीड हैपेंड सो, और इट इंडीड वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में होता है, हैपेंड हुआ, सो ठीक, मतलब यहाँ सो ठीक के सेंस में है, मतलब एट इंडीड हैपेंड सो मतलब ठीक यही हुआ। उन्होंने बोला कि तुम मेरे बच्चों के पास जाओगे, और ये बोल रहा है कि एंड इट इंडीड हैपेंड सो मतलब और ठीक वास्तव में यही हुआ भी। वेन तेनालीराम ग्रो अप से बना है ग्रो अप मतलब बड़ा हो जाना होता है। वेन जब तेनालीराम ग्रीव अप जब तेनालीराम बड़े हो गए, ही मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट इन हिस्ट्री, ही मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट इन हिस्ट्री मतलब वह अपनी उपस्थिति, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति मतलब दर्ज कराई या बनाई, इन हिस्ट्री इतिहास में उन्होंने अपना उपस्थिति बनाया। मेड मतलब मेड मेक से बना है मेड, यानी उन्होंने अपनी उपस्थिति को बनाया इतिहास में, हिस्ट्री में, जब वो बड़े हो गए। बाई द वर्च्यू ऑफ हिज वीट एंड शार्प इंटेलेक्ट, और किससे? तो बाई द वर्च्यू, वर्च्यू मतलब तो ऐसे नैतिकता होता है, लेकिन यहाँ अब सिंपल वर्च्यू ऑफ इट मतलब अपने बुद्धि की मदद से, एंड शार्प इंटेलिजेंट और तेज इंटेलेक्ट मतलब तेज दिमाग, इंटेलेक्ट मतलब वही बुद्धि ही होता है, बुद्धि या दिमाग, मतलब कि उन्होंने इतिहास में अपना उपस्थिति दर्ज कराया। ही मेड हिज प्रेजेंस मतलब कि उन्होंने बनाया अपनी उपस्थिति, फेल्ट इन हिस्ट्री इतिहास में, बाई द किससे? तो वर्च्यू ऑफ हिज वीट मतलब अपने बुद्धि से, एंड शार्प इंटेलेक्ट और तेज दिमाग से। आगे है, कमिंग बैक टू द स्टोरी,
मतलब कि वापस स्टोरी पे आते हैं। अब तो ये तेनालीराम के बारे में बोल रहा है, लेकिन असल में ये स्टोरी नहीं है, स्टोरी कुछ और है। अभी तक ये तेनालीराम के बारे में बता रहा था। तो अब बोल रहा है कि कमिंग बैक वापस आते हैं टू द स्टोरी, स्टोरी पर। और आगे स्टोरी पर क्या बोलता है, यंग तेनाली गार्नर्ड एडवांस्ड नॉलेज ऑफ सेवरल लैंग्वेजेज। यंग तेनाली मतलब कि यंग मतलब जवान, बिल्कुल नए उम्र के तेनाली जो थे, गार्नर्ड मतलब गेन होता है, गेन का ही इसको साइनो बोल सकते हैं। गार्नर्ड मतलब प्राप्त करना होता है, गार्नर्ड मीन्स प्राप्त करना। मतलब तेनाली गार्नर्ड मतलब प्राप्त किया एडवांस नॉलेज, मतलब काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया ऑफ सेवरल लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाओं का। जब तेनाली बड़े हो गए, यही बोल रहा है कि यंग तेनाली मतलब जो यंग तेनाली बड़े जो तेनाली थे, जब तेनाली बड़े हो गए तो उन्होंने गार्नर्ड किया यानी प्राप्त किया एडवांस नॉलेज, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया ऑफ सेवरल लैंग्वेज यानी बहुत सारी भाषाओं का। सेवरल मतलब बहुत, पिछले भी बता चुके हैं, मतलब बहुत सारी भाषाओं का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। आगे है, ही वॉज प्रोफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ पोएट्री। मतलब कि प्रोफिशिएंट मतलब पारंगत होता है। मतलब कोई भी क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो आप उसे प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं कि यू आर प्रोफिशिएंट इन दिस एरिया। तो मतलब वही बोल रहा है कि ही वॉज प्रोफिशिएंट, वह पारंगत थे, इन द आर्ट ऑफ पोएट्री मतलब कि कविता की कला में वह पारंगत थे। प्रोफिशिएंट है यानी कि पारंगत है। पोएट्री मतलब कविता, आर्ट मतलब कला, यानी कि कविता के कला में वो पारंगत थे। एंड हैड अ साउंड नॉलेज, साउंड मतलब गुड, साउंड यहाँ गुड के सेंस में आया है। एंड हैड था, अ साउंड नॉलेज गुड नॉलेज मतलब अच्छा ज्ञान था, ऑफ द एंशियंट टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब तो ऐसे मैसेज वगैरह होते हैं, लेकिन टेक्स्ट जब अंत में एस लग जाता है तो इसका मतलब ग्रंथ होता है। और एंशियंट मतलब तो प्राचीन होता है, एंशियंट मतलब प्राचीन। तो वही बोल रहा है कि ही वाज प्रोफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ पोएट्री, मतलब कि वह कविता की कला में काफ़ी पारंगत थे। एंड हैड साउंड नॉलेज, और उनके पास बहुत अच्छा ज्ञान था, ऑफ द एंशियंट टेक्स्ट मतलब कि प्राचीन ग्रंथों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। किसके पास? तेनालीराम के पास। आगे बोल रहा है, ही वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ राजा कृष्णदेव राय रॉयल कोर्ट। ही वांटेड मतलब वह चाहते थे, कौन? तेनालीराम चाहते थे, टू बी होना, पार्ट ऑफ द राजा कृष्णदेव राय रॉयल कोर्ट। रॉयल मतलब कि उसको क्या बोल सकते हैं, रॉयल मतलब शाही, शाही बोल सकते हैं, मतलब शाही कोर्ट मतलब कि मतलब जहाँ बहुत उच्च स्तरीय लोग रहते हैं, वो वैसे वैसे लोगों को शाही, शाही परिवार, जैसे रॉयल फैमिली, शाही परिवार ऐसे बोला जाता है ना। तो वही बोल रहा है कि ही वांटेड, वह चाहते थे, मतलब टू बी अ पार्ट मतलब कि भाग होना, राजा का, जो राजा कृष्णदेव के का जो कोर्ट था, मतलब जहाँ स्कॉलर वो लोग, विद्वान लोग बैठते थे, उसका ये हिस्सा बनना चाहते थे। पार्ट, टू बी पार्ट यानी पार्ट, उसी का हिस्सा बनना चाहते थे। कौन? तेनालीराम। मतलब वहाँ बैठना चाहते थे उनके विद्वानों के बीच में। थस इस प्रकार, वन डे ही अप्रोच द रॉयल प्रीस्ट थाथाचार्य एंड एक्सिबिटेड हिज स्किल बिफोर हिम। थस मतलब इस प्रकार, वन डे एक दिन ही अप्रोच्ड उन्होंने संपर्क किया या संपर्क साधा, द रॉयल प्रीस्ट मतलब शाही पुजारी, मतलब उस राजघराने के जो पुजारी थे उनको बोल रहा है कि उनसे संपर्क किया। किसने? तेनालीराम ने। थाथाचार्य, उनका उस पुजारी का क्या नाम था? तो थाथाचार्य नाम था। एंड एक्सहिबिटेड मतलब एक्सहिबिट मतलब प्रदर्शन करना होता है, और यहाँ मतलब भिटू है, एक्सहिबिटेड मतलब कि प्रदर्शित किया। मतलब जब उसने रॉयल पृष्ठ जो राजा के, जो राजा कृष्णदेव के जो रॉयल पृष्ठ थे थाथाचार्य, उनसे अप्रोच किया, उनसे संपर्क किया। कौन? तेनालीराम ने। एंड एक्सहिबिटेड मतलब प्रदर्शित किया, हिज स्किल अपने स्किल को, अपनी कला को, बिफोर हिम उनके सामने। आगे है, थाथाचार्य प्रोमिस्ड तेनाली टू इंट्रोड्यूस हिम टू द किंग रेलू। थाथाचार्य जो थे, जो पृष्ठ थे, रॉयल पृष्ठ थे, उन्होंने
प्रोमिस, उन्होंने प्रोमिस किया यानी वादा किया, तेनाली किससे, तेनाली से वादा किया टू इंट्रोड्यूस हिम, मतलब मिलाने का, इंट्रोड्यूस मतलब मिलाना या परिचय कराना होता है, मतलब इंट्रोड्यूस यहाँ मिलाना, आप समझ, थोड़ा सा आसान रहेगा इसको समझना। तो थाथाचार्य ने प्रोमिस किया, वादा किया तेनाली को मिलाने का, हिम टू द किंग रायलू, मतलब कि राजा रायलू से, कृष्णदेव जो रायलू थे उनसे मिलाने का इन्होंने, थाथाचार्य ने तेनाली से प्रोमिस किया। बट लेकिन डिड नॉट टेक कीप हिज वर्ड, बट डिड नॉट टेक कीप मतलब कि टेक कीप मतलब रखना होता है, मतलब अपनी बातों पे वे नहीं रहे। बट डिड नॉट टेक कीप मतलब कि अपने बातों पे नहीं रहे, हिज वर्ड अपने शब्दों पे वे नहीं रहे, यानी अपनी बातों को नहीं माने। थाथाचार्य ने अपनी बोलने को तो बोला, प्रॉमिस किया कि मैं आपको मिलवाऊंगा राजा से, इंट्रोड्यूस कराऊंगा, परिचय कराऊंगा, लेकिन बट डिड नॉट टेक कीप हिज वर्ड, मैंने अपने शब्दों को का वैल्यू नहीं रखा, इस टाइप से आप बोल सकते। कीप मीन्स रखना, हिज वर्ड मतलब अपने शब्दों का, तो मतलब अपने शब्दों पे नहीं रहे, अपनी बातों को नहीं माने, इस टाइप से। आगे है, तेनाली वॉज डिसअपॉइंटेड बट स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर वेज। तेनाली वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा होता है, उदास होना, निराश होना। मतलब तेनाली जब वो प्रॉमिस करके नहीं मिलवाए तो तेनाली जो है काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए, निराश हुए। बट स्टार्टेड लेकिन शुरू कर दिया, लुकिंग देखना, फॉर अदर वेज कोई और तरीका। लुकिंग मतलब कि स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, लुक मतलब देखना यानी देखना, फॉर अदर वेज कोई और तरीका मतलब ढूंढने लगे। वेज अब किस लिए ढूंढने लगे, टू गेन एंट्री, एंट्री लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए इनटू द कोर्ट। जब थाथाचार्य ने प्रॉमिस करके उनको राजा से इंट्रोड्यूस नहीं कराया तो तेनालीराम कोई और तरीका ढूंढने लगे एंट्री लेने का, प्रवेश लेने का, गेन एंट्री यानी प्रवेश प्राप्त करने का इनटू द कोर्ट, कोर्ट में, ताकि वो राजा से मिल सके। ही मीट अनदर स्कॉलर फ्रॉम द किंग्स रॉयल कोर्ट, नंदी थिमाना। क्या बोला है, ही मीट उन्होंने, वह मिले, अनदर स्कॉलर एक और विद्वान से, एक दूसरे विद्वान से, स्कॉलर मीन्स विद्वान होता है, तो एक और विद्वान से मिले, फ्रॉम द किंग, और वो विद्वान कहाँ से था भाई, तो फ्रॉम द किंग्स रॉयल कोर्ट, वह किंग के जो शाही कोर्ट था उसी का जो है, उसी का स्कॉलर था, उसी के विद्वान थे। और उनसे ये कौन मिला, तेनालीराम मिले। और उस विद्वान का क्या नाम था भाई, तो नंदी थिमाना, मतलब कि ये तेनाली जो थे नंदी थिमाना से मिले। एंड डिस्प्लेड हिज टैलेंट इन स्पॉन्टेनियस पोएट्री बिफोर हिम। एंड डिस्प्लेड, और जब इन्होंने नंदी थिमाना से मिला तो एंड डिस्प्लेड दिखाया, शो किया, दिखाया हिज टैलेंट अपने टैलेंट को, इन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मीन्स सहज होता है, यानी सहज कविता, पोएट्री मतलब कविता, बिफोर हिम मतलब कि अपने टैलेंट को डिस्प्ले, टैलेंट मतलब नंदी थिवाना के सामने उन्होंने अपने टैलेंट को शो किया, बिल्कुल सहज मतलब बिल्कुल सहज पोएट्री में, मतलब बिल्कुल साधारण कविताओं में, मतलब कि अच्छा से अच्छा, बिल्कुल उतना दिखावा नहीं, बिल्कुल उसमें जो वास्तविकता थी उसको पोएट्री में अपने कविता में दिखाया उनके सामने, बिफोर हिम उनके सामने। आगे क्या है, थिमाना वाज हाईली इम्प्रेस्ड, और जब थिमाना ने सुना इनकी कविता तो वाज हाईली, वाज मतलब हो गए, हाईली इम्प्रेस्ड मतलब बहुत काफ़ी प्रभावित हुए, किसे, तेनाली से। एंड फेलिसिएटेड तेनाली, एंड फेलिसिएट मतलब होता है अभिनंदन करना, अभिवादन करना। एंड फेलिसिएटेड तेनाली, और तेनाली को फेलिसिएट किया, किसने, फेलिसिएट से फेलिसिएटेड बना है, वीटू फॉर्म है, यानी कि थिमाना ने तेनाली को फेलिसिएट किया, अभिनंदन किया। कैसे अभिनंदन किया, आगे है भाई, तेनाली बाई प्रेजेंटिंग हिम विथ अ कश्मीरी पश्मीना शॉल, मतलब उन्होंने अभिनंदन कैसे किया तेनाली का, तो प्रेजेंटिंग मतलब कि देकर, प्रेजेंटिंग यहाँ देने के सेंस में है, यानी देकर हिम विथ अ कश्मीरी पश्मीना शॉल, मतलब कि जब वो खुश हो गए तेनाली से उस उनकी पोइट्री को सुन के, तो उन्होंने फेलिसिएट किया यानी कि अभिवादन किया, अभिनंदन किया, कश्मीरी पश्मीना शॉल देकर, उनको शॉल ओढ़ाकर अभिवादन किया। विच वाज प्रेजेंटेड टू हिम बाई द किंग रेलू। अब इस शॉल के बारे में बोल रहा है,
ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो जस्ट इसके बगल में आया है। तो इस सॉल के बारे में विच जो आया सॉल के बारे में आया है। तो इस सॉल के बारे में जो सॉल उन्होंने फेलिसिएट किया, जिस सॉल को देकर उन्होंने अभिवादन किया उनका तेनाली का, वो सॉल के बारे में, वो सॉल कैसे कौन था भाई? तो सॉल कैसा था? तो विच वाज प्रेजेंटेड, जो दिया गया था टू हिम बाई किंग रोयलू, मतलब कि जो सॉल उन्होंने तेनाली को, थीमाने जो स्कॉलर थे, राजा के विद्वान थे उनके दरबार के, तो वह एक सॉल जो दिया था तेनाली को, वह सॉल थीमाने प्राप्त किए थे कहाँ से? राज दरबार से, रायलू के द्वारा ही प्राप्त किए थे। वॉज प्रेजेंटेड, जो दिया गया था हिम उन्हें बाई किंग रायलू, मतलब रायलू ने ही उस सॉल को थीमाने को दिया था, और थीमाने जो है खुश होके किसको दे दिए तो तेनाली को दे दिए। आगे क्या है? द नेक्स्ट डे, अगले दिन, तेनाली अडोर्निंग द कश्मीरी सॉल ऑन हिज सोल्जर वॉकड इनटू द रॉयल कोर्ट। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, तेनाली अडोर्निंग मतलब ओढ़ना होता है या डालना, तो तेनाली अडोर्निंग मतलब ओढ़ लिया द कश्मीरी सॉल, अडोर्निंग मतलब कि ओढ़ कर, द कश्मीरी सॉल, अगले दिन तेनाली अडोर्निंग मतलब कि ओढ़ कर, ओढ़ते हुए, कश्मीरी सॉल को ओढ़कर, ऑन हिज सोल्जर, अपने सोल्जर पे, अपने मतलब ये कंधे पे, वॉक्ड मतलब कि चले गए, इनटू द रॉयल कोर्ट, मतलब अगले दिन क्या हुआ कि उस जो सॉल उसने पाया, उन्होंने पाया था, उसको ओढ़कर अपने कंधे पे, और वे वक्त मतलब चले गए इनटू द रॉयल कोर्ट, रॉयल कोर्ट में चले गए, राजा के जो दरबार थे, राजा के जो कोर्ट थे उसमें चले गए। किंग रायलू सरप्राइज्ड, मतलब जो किंग रायलू थे सरप्राइज, चकित हो गए, टू सी अ स्ट्रेंजर, मतलब कि इस स्ट्रेंजर मतलब तेनाली को तो उन्होंने कभी देखा नहीं था, तो अचानक उनको देखे तो ये चकित रह गए। अब आगे क्या बोल रहा है कि कैरिंग द प्राइसलेस सॉल दैट ही हैड गिफ्टेड टू थीमाने कपल ऑफ डेज बिफोर, मतलब कि राजा जो रायलू थे सरप्राइज हो गए, टू सी देख कर, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी होता है, इस स्ट्रेंजर को देखकर, और ये स्ट्रेंजर क्या कर रहा था? कैरिंग द प्राइसलेस सॉल, ये मतलब कि ये देखकर चकित हो गए कि एक अजनबी कैरी कर रहा है, मतलब लेके आ रहा है इस प्राइसलेस सॉल को, मतलब जो बेशकीमती साल है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है, इस सॉल को एक अजनबी लेकर आ रहा है, दैट ही हैड गिफ्टेड, और जिस सॉल को उन्होंने ही हैड गिफ्टेड, जिसको उन्होंने गिफ्ट किया था थीमाने को, कपल ऑफ डेज बिफोर, अभी 2 ही दिन पहले, कपल मतलब 2 होता है, 2 दिन, बिफोर मीन्स पहले, मतलब कि जो रायलू थे काफ़ी सरप्राइज हो गए कि एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी व्यक्ति भाई इस प्राइसलेस साल, मतलब कि मूल्यवान साल को, अमूल्य साल को कैरी कर रहा है, अपने कंधों पर लेके आ रहा है, और जिस साल को अभी हमने 2 ही दिन पहले हमने थीमाने को दिया था, मतलब ये देखकर रायलू काफ़ी सरप्राइज हुए। आगे क्या है? द किंग आस्क्ड तेनाली, द किंग ने, जब तेनाली आए भाई राज दरबार में, तो राजा ने पूछा, द किंग आस्क्ड मतलब पूछा तेनाली से, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, डिड यू गेट दिस सॉल, तुमने इस सॉल को कहाँ से, गेट गोट से, गेट बनाया मतलब कि गेट गोट होते हैं तो गेट, यहाँ डिड आ गया है भेटू, इसलिए यहाँ गेट V1 ही रह गया, नहीं तो यहाँ भेटू होता। तो द किंग आस्क्ड मतलब कि राजा ने पूछा तेनाली से कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से तुमने ये सॉल पाया। तेनाली रामन बो डाउन मतलब कि झुक कर प्रणाम करना होता है, मतलब नमस्कार करना, तो तेनाली रामन बो डाउन मतलब कि झुके, बिफोर द किंग, किंग के सामने, एंड पोलाइटली रिप्लाइड, और पोलाइटली मतलब कि उसको क्या बोलोगे, पोलाइटली मतलब काफ़ी विनम्र भाव से, पोलाइटली मतलब विनम्र भाव से रिप्लाई किया, हिज हाईनेस मतलब कि होता है महामहिम होता है, मतलब कि महामहिम, यह बोलते हुए, बो डाउन मतलब कि झुककर प्रणाम किया, एंड पोलाइटली रिप्लाइड, और काफ़ी विनम्रता से रिप्लाई किया, और क्या रिप्लाई किया भाई? तो हिज हाईनेस महामहिम हिज हाईनेस मतलब महामहिम होता है, थीमाना कुड हैव सेटिस्फाइड यू, मतलब कि ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं तेनाली कि महामहिम थीमाना कुड हैव सेटिस्फाइड, मतलब कि थीमाना जो है कुड हैव सेटिस्फाइड मतलब आपको संतुष्ट कर पाए थे, यू मतलब आपको, विथ हिज टैलेंट एंड
एक्सपर्टाइज इन हिज फील्ड, मतलब कि थिमाना जो थे आपको सेटिस्फाइड, संतुष्ट कर मतलब कर पाए थे, कर चुके थे विथ हिज टैलेंट, अपने टैलेंट से, एंड एक्सपर्टाइज अपने विशेषज्ञता से, इन हिज फील्ड अपने फील्ड में। मतलब जब उन्होंने पूछा कि भाई तुम ये सॉल कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि महामहिम, जब थिमाने जो थे आपको अपने टैलेंट से सेटिस्फाइड कर पाए, संतुष्ट किए थे, एंड अपने एक्सपर्टाइज मतलब कि अपने विशेषज्ञता से भी आपको संतुष्ट किए थे। और आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू प्लीज दैट ग्रेट पर्सनैलिटी विथ माई पोएट्री एंड रिसीव दिस प्राइसलेस सॉल एज अ रिवॉर्ड। और बोल रहा है कि मतलब थिमाने जो थे अपने कला से आपको तो संतुष्ट कर पाए, और आगे बोल रहा है कि आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, और मैं, मेरा सौभाग्य था, फॉर्चुनेट मतलब भाग्य, सौभाग्य होता है, मतलब मेरा इतना सौभाग्य था टू प्लीज दैट ग्रेट पर्सनालिटी, मतलब कि उस ग्रेट पर्सनालिटी को खुश करने का, विथ माई पोएट्री अपने पोएट्री से, अपने कविता से, एंड रिसीव दिस प्राइसलेस सॉल एज अ रिवॉर्ड, और इसलिए मैंने कि इस प्राइसलेस सॉल को, इस बहुमूल्य सॉल को मैंने प्राप्त किया एज अ रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड के रूप में, एक अवार्ड के रूप में, गिफ्ट के रूप में। तो ये बोल रहे हैं कि अपने कला से तो थिमाने ने आपको सेटिस्फाइड किया था, इसलिए आपने उसको, उनको साल दिया था, लेकिन मैंने, मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं उनको खुश पर कर पाया अपने उस ग्रेट पर्सनालिटी को, अपने पोइट्री से, अपने कवि से, और इसलिए वो जब उनको मैंने जब सेटिस्फाइड किया तो उन्होंने ये प्राइसलेस साल मुझे दे दिया एज ए रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड के रूप में। आगे क्या है, आई एम वियरिंग दिस सॉल टू एक्सहिबिट माई कॉम्पिटेंस। आई एम वियरिंग दिस सॉल, मतलब कि मैं इस सॉल को वियर कर रहा हूँ, मतलब ओढ़ रहा हूँ, पहन रहा हूँ, डाल रहा हूँ अपने पे, टू एक्सहिबिट मतलब प्रदर्शित करने के लिए, माई कॉम्पिटेंस मतलब, कॉम्पिटेंस मतलब यहाँ योग्यता, क्षमता आप बोल सकते हैं, कॉम्पिटेंस मतलब मैं इस सॉल को इसलिए डाला हूँ कि मैं एक्सहिबिट मतलब कि प्रदर्शन करना चाहता हूँ या प्रदर्शित करता हूँ अपने कॉम्पिटेंस को, मतलब अपने योग्यता को, कि मेरे पास इतना ये योग्यता है, इसलिए मैंने ये प्राइसलेस साल अपने ऊपर डाला हुआ है। आगे है, श्री कृष्णदेव रायलू वाज इम्प्रेस्ड, और कृष्णदेव रायलू जो राजा थे वाज इम्प्रेस्ड, काफ़ी प्रभावित हुए, बाय द वे जिस तरीके से, बाय द वे मतलब जिस तरीका से तेनाली प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट, मतलब जिस तरीका से तेनाली ने, बाय द वे मतलब जिस तरीका से तेनाली प्रेजेंटेड मतलब अपने आप को प्रेजेंट किया, उपस्थित किया, हिमसेल्फ मतलब खुद को, इन द कोर्ट, कोर्ट में जिस तरह से तेनाली ने अपने आप को उपस्थित किया, उस तरीके को देखकर श्री कृष्ण देव रायलू काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए मतलब काफ़ी प्रभावित हुए, एंड ग्रांटेड हिम अ परमानेंट प्लेस इन द रॉयल कोर्ट, और ग्रांटेड मतलब दे दिया, ग्रांट किया मतलब कि तय कर दिया, मतलब निश्चित कर दिया, हिम अ परमानेंट प्लेस, एक परमानेंट प्लेस मतलब एक परमानेंट जगह या परमानेंट आप कुर्सी बोल सकते हैं, कि उनको दिया गया इन द रॉयल कोर्ट, उस शाही कोर्ट में, शाही दरबार में तेनालीराम के लिए एक खास जगह दिया गया, उनको बैठने के लिए, वहाँ रहने के लिए। दिस इज हाउ तेनाली एंटर द भवन विजय। दिस इज हाउ मतलब ऐसे ही, इस तरीके से तेनाली एंटर, तेनाली ने प्रवेश किया, भवन विजयन यानी विजयम के भवन में तेनाली ने प्रवेश किया। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो आप अपने आशीर्वाद के रूप में हमें बस इतना करें कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली आगे की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए।